हेलो गाइस, ऑन टॉप क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। अगर आप भी 25 फरवरी को विज्ञान का पेपर देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार 5 वर्षों से पूछता आ रहा है कि मीथेन बनाने की विधि। ठीक है, क्योंकि ये आपके क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे 4 अंक का ये आता है। ठीक है, तो यह टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और इसके उपयोग भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, मेथेन बनाने की विधि। तो मेथेन कैसे बनेगा? ठीक है, तो मेथेन कैसे बनेगा? देखिए, जब हम सोडियम एसीटेट की क्रिया, यानी सोडियम एसीटेट का सूत्र क्या होता है? देखिए, सोडियम एसीटेट का सूत्र होता है CH3। ठीक है, COONA। ठीक है, ये होता है सोडियम एसीटेट का सूत्र। ठीक है, इसकी क्रिया अगर हम किससे करा दें? सोडा लाइम से। किससे करा दें? सोडा लाइम से, यानी NaOH। ठीक है, किसके उपस्थिति में? CaO की उपस्थिति में, यानी कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में। ठीक है, तो इसका नाम लिख लीजिए। इसका नाम है सोडियम एसीटेट। ठीक है, इसका क्या नाम है? सोडियम एसीटेट नाम है। ठीक है, अगर इसकी क्रिया हम किससे करा रहे हैं? सोडा लाइम से करा रहे हैं, तो देखिए क्या बनेगा? मीथेन बनाना है हम लोग को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर CH3 है। ठीक है ना? CH3 है। ठीक है, तो CH3 है और एक यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ निकल जाएगा। ठीक है, यानी ये बनेगा। ठीक है, तो इसमें एक हाइड्रोजन जाकर जुड़ जाएगा, तो देखिए क्या बनेगा? CH4 बनेगा। इसका नाम क्या है? मीथेन। ठीक है, तो हम लोग को मीथेन बनाना था, मीथेन बन गया। ठीक है, यानी CH3 इधर है, तो इसमें एक हाइड्रोजन इस पे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें बच क्या रहा है? देखिए यहाँ पर NaO बच रहा है और यहाँ पर COONA बच रहा है। ठीक है, तो क्या बनेगा? तो देखिए यहाँ प्लस का कर लीजिए Na। अब देखिए सोडियम 2 है। ठीक है, Na2CO3 बनेगा। इसका क्या नाम होगा? तो ये धामन सोडा बनेगा यहाँ पर। ठीक है, ये का यहाँ पर क्या बनेगा? तो यहाँ पर धामन सोडा बनेगा। ठीक है, तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम लिख दीजिए सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इसका नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट इसका नाम है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा मीथेन कैसे बनाए। ठीक है, कि जब हम लोग ने सोडियम एसीटेट की क्रिया सोडा लाइम से करा है तो यहाँ मीथेन बना है, और यहाँ पर क्या बना है? धामन सोडा, यानी कि सोडियम कार्बोनेट बन गया है। ठीक है, तो देखिए आप लोग को एक और विधि बताता हूँ मीथेन बनाने की। तो देखिए, जब हम लोग एल्युमिनियम कार्बाइड की अभिक्रिया, ठीक है, एल्युमिनियम कार्बाइड का सूत्र क्या होता है? देखिए Al4C3, ये होता है आप लोग का एल्युमिनियम कार्बाइड की क्रिया। ठीक है, किससे कराएंगे? तो जल से कराने पर यहाँ प्लस का लिख लीजिए H2O। ठीक है, क्या लिख दीजिए? H2O। तो देखिए इसकी क्रिया हम किससे करा रहे हैं? H2O से करा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा CH4। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा? CH4 बनेगा और प्लस का AL ALOH का ट्राई। ठीक है, यानी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम बैलेंस कर लेते हैं इस समीकरण को। तो देखिए इसमें देखिए यहाँ पर एल्युमिनियम 4 बार है, तो यहाँ पर 4 से गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर भी एल्युमिनियम कितनी बार हो जाएगा? 4 बार हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो एल्युमिनियम है, अरे एल्युमिनियम यहाँ 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एल्युमिनियम कितना हो गया? 4 बार हो गया है। ठीक है, तो अब देखिए, अब आप लोग इसमें 3 से गुणा कर दीजिए और इसमें 12 से। ठीक है, तो ये पूरा हम लोग का जो समीकरण होगा ये संतुलित हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोग को इसका भौतिक गुण बताता हूँ।
तो आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जब सोडियम एसीटेट की अभिक्रिया सोडा लाइन से कराने पर मीथेन बनता है। ठीक है, ये बनाने की विधि आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं भौतिक गुण। तो फर्स्ट पॉइंट ऐसे लिखिएगा कि यह रंगहीन, ठीक है, और क्या गंधहीन और स्वादहीन गैस है। ठीक है, यानी कि जो मीथेन होता है न इसमें गंध होता है, न इसका कोई रंग होता है, और ये क्या होता है, स्वादहीन। ठीक है, यानी इसमें कोई स्वाद भी नहीं होता है। ठीक है, चूंकि यह हवा से भी क्या होती है, हल्की होती है। ठीक है, यानी कि जो मीथेन है ना, ये हवा से भी हल्की गैस है। ठीक है, तो देखिए तीसरा पॉइंट आप ऐसे करके लिखिएगा कि यह जल में अल्प विलेय है। ठीक है, और अल्प विलेय का मतलब जब इसको मीथेन को हम जल में घोलेंगे तो यह थोड़ा सा ही घुलेगा। ठीक है, ज्यादा नहीं घुलेगा। ठीक है, तो यह एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल में अधिक विलेय है ये। ठीक है, यानी कि जो एल्कोहल है ना, इसमें अधिक घुल जाएगा। जब इस मीथेन को एल्कोहल में घुलेंगे तो यह पूरी तरह से घुल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं अब इसके रासायनिक गुण। तो देखिए दोस्तों, ये रासायनिक गुण, ठीक है, जिसमें आप लोग हेडिंग इस तरह से लिखिएगा, दहन। ठीक है, क्या, दहन। ठीक है, दहन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में कंबक्शन करते हैं। ठीक है, तो देखिए दहन होता है क्या है, जब हम लोग मीथेन को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है। ठीक है, इसी को दहन यानी कि जलाते हैं। दहन का मतलब क्या है, जलाना। ठीक है, जब मीथेन को हम वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले क्या लिख देंगे, मीथेन यानी CH4। ठीक है, क्या लिख देंगे, CH4 लिख देंगे। अब इसे वायु की उपस्थिति में यानी O2 की उपस्थिति में, ठीक है, यानी कि O2 की उपस्थिति में क्या करेंगे, इसको जलाएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक है, यानी कि वायु की उपस्थिति में। तो देखिए अब क्या बनेगा, यहाँ से देखिए यहाँ पर आप लोग का बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, CO2 बनेगा और H2O बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, H2O बनेगा। ठीक है, इतनी बातें कवर हो गई होगी। तो देखिए चलिए इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑक्सीजन 2 और 3, यहाँ 3 ऑक्सीजन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, इसमें 2 से ऐसे गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन हो जा रहा है। कितना ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन 4 बार है और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 लिखा है, तो इसमें भी 2 से ऐसे गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो हम लोग का ये समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। ठीक है, तो दहन में ऐसे लिखिएगा आप लोग कि जब मीथेन को वायु की उपस्थिति में जलाने पर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल बनता है। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं और ये रासायनिक समीकरण लिख दीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं आगे। देखिए तो देखिए दोस्तों, HNO3 से अभिक्रिया कराने पर क्या होता है। ठीक है, यानी कि जब हम मीथेन की अभिक्रिया HNO3 से कराते हैं तो क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मीथेन का सूत्र लिख दीजिए, यहाँ पर CH4 होता है। ठीक है, और इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे, HNO3 से, HNO3। ठीक है, क्या लिख देंगे, HNO3 लिख देंगे। तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा CH3। ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा यानी CH3 यहाँ पे बन गया ना। अब यहाँ पर NO2 बनेगा, NO2, और प्लस के यहाँ से जल निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें से एक हाइड्रोजन निकला है और इसमें से एक हाइड्रोजन और इसमें से एक ऑक्सीजन निकल गया, तो यहाँ पर जल बन गया। ठीक है, तो देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, तो लिख लीजिए नाइट्रोमेथेन, नाइट्रोमेथेन। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रोमेथेन नाम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम मेथेन के उपयोग लिख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो मेथेन है ना, इसका उपयोग देखिए ईंधन के रूप में काम आती है, यानी कि ईंधन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, किसका, मेथेन का। ठीक है, अगला देख लीजिए, मेथिल एल्कोहल बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो मेथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, देखिए CH3OH, ये होता है मेथिल एल्कोहल का सूत्र। ठीक है, तो आगे देख लीजिए, अगला है कि कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए तीसरा पॉइंट है,
ऐसे कर लीजिए, ठीक है। यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा क्लोरोफॉर्म के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। यानी कि कार्बन टेट्रा, ठीक है, क्लोराइड तथा क्लोरोफॉर्म के निर्माण में काम आता है मीथेन, ठीक है। तो जो ये मीथेन है ना, इसके देखिए इसमें क्लोरोफॉर्म का यहाँ सूत्र लिख लीजिए, सी एस, देखिए तो देख लीजिए CH Cl3, ये होता है क्लोरोफॉर्म का सूत्र, ठीक है। तो दोस्तों कैसी लगी है वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।